हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 12th का जो चैप्टर 2 है फिजिक्स में सेकंड चैप्टर है उसमें उसका टॉपिक आज हम आपको एक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारा वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर देखिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आज आपको इसकी डिफिनेशन बताऊँगा, इसका फॉर्मूला बताऊँगा, इसकी विमा और इसका मात्रक, सारी चीज़ें मैं इस पर क्लियर कर दूँगा। इसके बाद आपको वैद्युत विभवांतर से कोई भी डाउट नहीं रह जाने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए ये डिफिनेशन पहले पढ़ता हूँ मैं क्या कह रहा है। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, ध्यान सुनिएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। देखिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक फिगर की मदद से समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि आप यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, जैसा कि बोल रहा है बिंदु बिंदु रखा हुआ है, और एक एक यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ दूरी पे एक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज यानी कि धन परीक्षण आवेश पॉजिटिव, और क्यू चार्ज होता है, इस पे क्यू नॉट लगा दिए, तो क्या ये परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज, इस पे टेस्ट किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके का हमने ले लिया, दो बिंदु ले लिया और एक बिंदु पे प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक, अब इस बिंदु को नाम दे दीजिए ए। ठीक है, अब इस बिंदु को नाम दे दीजिए बी। सिंपल। अब उस देखिए कह रहा है, कि एकांक धन परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ये दोनों बिंदु है ना, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी कि ये जो धन परीक्षण आवेश है, ये जो बिंदु ए तक इसको बिंदु ए तक ले जाने में आप जितना वर्क करेंगे ना, जितना आप कार्य करेंगे, क्या कार्य, जितना आप कार्य करेंगे बिंदु बी को बिंदु बी ए तक ले जाने में जितना आप क्या कार्य करेंगे, वही इसके बीच का विभवांतर कहलाएगा। ठीक, इन दोनों बिंदुओं के विभव के बीच का विभवांतर। विभवांतर मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है, विभव का अंतर, विभव का अंतर। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें एक कंडीशन होगी। ठीक, इसमें कंडीशन क्या होगी कि इसमें जो v का विभव होगा वो कम होगा। ठीक, किससे कम होगा? a वाले से। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, va बड़ा होगा किससे? vb से। वी ए बड़ा होगा वी बी से। विभव किसका ज़्यादा होगा? विभव इसका ज़्यादा होगा, किसका? वी ए का ज़्यादा होगा विभव। ठीक, और वी बी का क्या होगा? कम होगा। तो यही कहना चाह रहा है कि इस बिंदु को जो टेस्ट चार्ज इस पे रखा हुआ, इसको आप यहाँ तक ले आने में जितना आप वर्क कर देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा? विभव का अंतर कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक, चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करें तो सूत्र यानी कि इसका फॉर्मूला, अगर इसकी सूत्र की बात करें हम लोग, तो चलिए देखिए मैं इसको आपको इसका फार्मूला भी बताता हूँ। तो फार्मूला निकालने के लिए देखिए मैं आपको फार्मूला डायरेक्ट लिख नहीं दूंगा, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखूंगा, इसको ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यदि धन परीक्षण आवेश यानी कि जो हमने लिया है धन परीक्षण आवेश, ये क्यू नॉट वही को बोल रहा है। यदि धन परीक्षण आवेश, यदि धन परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट को बिंदु, ठीक, देखिए बिंदु और क्या, बिंदु बी से ए तक, ध्यान से देखिएगा अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो तब यहाँ से देखिए, तब कैसे फॉर्मूला निकाले, तब यहाँ हम लिखेंगे तब बिंदुओं ए और बी, ठीक, तब बिंदुओं ए और बी के बीच
वैद्युत विभवांतर, हम वो इसी का तो फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत विभवांतर। देखिए यहाँ पे वैद्युत विभवांतर। अब देखिए ध्यान से मैंने लिखा क्या है, यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से, यहाँ पे देखिए फिगर में दिख रहा होगा, बिंदु B से धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W, क्या कार्य, देखिए W हो, तब बिंदु A और B के बीच विभवांतर, वैद्युत विभवांतर देखिए क्या आएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे, आएगा ये हमारा VA माइनस VB। विभवांतर निकालना है ना, विभव का अंतर निकालने का, तो कहने का क्या मतलब है, VA ज़्यादा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए तो VA माइनस VB हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, आएगा क्या, ये आएगा हमारा W अपॉन में क्या आएगा Q नॉट। ठीक, विभव में हम लोग क्या करते थे, वैद्युत विभव जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन एप्सिलॉन Q नॉट, सॉरी एप्सिलॉन बोल दिया, Q नॉट। तो देखिए इसी तरीके से इसमें हम विभव का अंतर निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर हो गया और फॉर्मूला आपका वही सेम होगा। अगर आपने वैद्युत विभव नहीं पढ़ा है तो जाके आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, ये आ गया इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब इसकी बात करें अगर यूनिट की, ठीक, यूनिट यानी कि क्या, मात्रक। अगर इसके मात्रक की बात करें तो आपको पता होगा इसका मात्रक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला जब सेम है यहाँ पे तो क्या होगा, इसका मात्रक भी सेम होगा, जो वैद्युत विभव का होगा उसका इसका भी होगा, वैद्युत विभवांतर का भी होगा। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल। ठीक, कार्य का मात्रक जूल। और इसका क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हमारा मात्रक क्या आ जाएगा, जूल पर कूलाम। देखिए इसको इस तरीके से भी आपको बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए आपको इस तरीके से भी दे सकता है ऑप्शन में, जूल कूलाम इनवर्स। तो ये भी इसका इस तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक, तो अब मैंने फॉर्मूला बता दिया, डिफिनेशन बता दी, मात्रक बता दिया, अब बचा वीमा। ठीक, इसका वीमा बचा। ठीक है, तो इसका वीमा निकालने के लिए देखिए पहले क्या करेंगे, कार्य का, यानी कि डब्लू है, क्या है हमारा, कार्य की वीमा क्या होती है। अगर आपको वीमा निकालने नहीं आता है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताया। तो देखिए कार्य की बीमा में हमारी क्या होती है, कार्य की बीमा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमा होती है, इसको आप याद रखिए, ML2T की पावर -2, इसकी इस बीमा की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारा आवेश होता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT। ठीक, I क्या है हमारा यहाँ पे धारा और T क्या है, समय। तो इसका क्या हो जाएगा A, धारा किसको, एम्पियर में, और समय को T। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए हमारा बीमा यहाँ से निकल के क्या आएगा, ये आएगा हमारा ML2T की पावर -3 A की पावर -1। इतना आपको पता होगा, जब T ऊपर जाएगा तो ये T की पावर -1 हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो मैंने आपको वीमा बता दी, इसका मात्रक बता दिया, इसका सूत्र बता दिया और इसका डिफिनेशन बता दी, अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।